हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रेप बाइट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है मैक्सिमम टर्न्स। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो टीना इज स्टक इन ए मेज दैट फ्रॉम बर्ड आई व्यू लुक्स लाइक ए बाइनरी ट्री, i.e. each checkpoint has two ways to choose from left and right, and each checkpoint is denoted by an integer. C is at the beginning and each path at the end has a door locked with a password. The password is the count of turns C needed to make to each the end. ठीक है। Turn here indicates the switching from left to right and vice versa while traversing. Help Tina find the correct path. ठीक है। तो हमारे पास मान लो एक बाइनरी ट्री गिवन है बर्ड आई की व्यू से, ये मेज के अंदर ऐसे अगर टॉप व्यू से देखते हैं ना तो ऐसे दिखता है अपन को। ठीक है। तो हर जो भी लीफ नोड होंगे ना वहां पर क्या होगा, एक डोर होगा। डोर होगा, यहाँ भी डोर होगा। और जो डोर है ना वो किससे ओपन होगा? जो लीफ रूट टू लीफ तक जितने पाथ होंगे ना उसके अंदर जो मैक्सिमम टर्न होगा ना वो होगा पासवर्ड उस डोर का। ठीक है। तो हमें मैक्सिमम टर्न होता क्या है, कैसे फाइंड करेंगे? मैक्सिमम टर्न का मतलब क्या है कि तुम लेफ्ट सॉरी तुम लेफ्ट टू राइट टर्न कर रहे हो या फिर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो। ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, एक टर्न होगा। ठीक है। ये वाला टर्न नहीं है, लेकिन लेफ्ट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो, ये वाला टर्न नहीं है। और राइट टू राइट मूव कर रहे हो, ये वाला भी नहीं है। ठीक है। या तो तुम लेफ्ट से राइट में जा रहे हो या फिर लेफ्ट से राइट में आ रहे हो, ये वाला टर्न होगा। ठीक है। तो इसका जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन है, आर आर एल एल। ठीक है। आर आर टू गया तो कोई टर्न नहीं, लेकिन आर से एल में गया ना तो यहाँ पर एक टर्न हो गया। अब एल से एल जा रहा है तो कोई टर्न नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, वन टर्न हो गया। ठीक है। ऐसे ही आर आर एल, ठीक है, ये है। तो आर आर में कोई टर्न नहीं, आर एल में एक हो गया, एल आर में एक हो गया, आर एल में एक हो गया, तो तीन टर्न हो गए। ठीक है। ऐसे ही एल आर एल में चार टर्न्स होंगे। ठीक है। यहाँ पर नोट गिवन है, यू हैव टू कंप्लीट फाइंड टर्न काउंट फंक्शन, नो नीड टू इम्प्लीमेंट द ट्री। तो हमें सिर्फ क्या फंक्शन कंप्लीट करना है, फाइंड टर्न काउंट। ठीक है। इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। रूट ऑफ द ट्री इज पास टू द फाइंड टर्न काउंट। तो हमें ये जो फंक्शन गिवन होगा ना इसके अंदर रूट पास किया होगा। ठीक है। उसको अपन को इनपुट एज्यूम करके क्या करना होगा, पूरा फंक्शन कंप्लीट करना होगा। ठीक है। एंड द ट्री इज कंस्ट्रक्टेड इन लेवल ऑर्डर फॉर्मेट। और जो अपन को यहाँ पर जो इनपुट गिवन होगा ना लेवल ऑर्डर फॉर्मेट में गिवन होगा। आउटपुट फॉर्मेट में क्या करना है, रिटर्न द मैक्सिमम काउंट ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन ए पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। हमें क्या करना है, मैक्सिमम काउंट ऑफ टर्न्स, ठीक है, वो प्रिंट करना है, वो रिटर्न करना है। सॉरी, प्रिंट नहीं करना, रिटर्न करना है। ठीक है। तो एक बार इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल गिवन है लेवल ऑर्डर फॉर्मेट के अंदर। तो इसका एक ट्री बनाते हैं, 2 7 3। ठीक है। 5 3 -1 का मतलब यहां पर क्या है, नल। ठीक है। 2 -1 मतलब नल। फिर यहां पर 7, फिर 2 ठीक है। फिर -1 मतलब नल, फिर नल, फिर यहां पर नल। राइट में क्या आया इसका, 3 आया। ठीक है। फिर सारी जो बाकी की है वहां पर क्या है, नल नल नल। ठीक है। तो ये अपना क्या है, ट्री गिवन है। तो इसके अंदर अपन को क्या करना है, नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्न्स काउंट करने हैं। ठीक है। तो एक पाथ तो अपना ये होगा, ठीक है, P1। दूसरा पाथ कौन सा होगा, ये वाला होगा, रूट टू लीफ में। ठीक है, P2। तीसरा वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा, P3। चौथा वाला क्या होगा, ये होगा P4। ठीक है। तो देखते हैं P1 के अंदर कितने टर्न्स है। तो ये लेफ्ट लेफ्ट में जा रहा है, फिर लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट से राइट में जा रहा है, एक टर्न हो गया यहाँ पर। फिर राइट से राइट में जा रहा है। तो P1 के कितने टर्न है, 1 है।
वन टर्न है पी के अंदर, ठीक है। सेकंड वाले पाथ में देखते हैं, लेफ्ट लेफ्ट में जा रहा है, फिर राइट में जा रहा है, एक टर्न यहाँ हो गया, ठीक है। फिर राइट से लेफ्ट में जा रहा है, दो टर्न यहाँ हो गए, ठीक है। पी टू कितने टर्न है? दो टर्न है। पी थ्री के देखते हैं, एक टर्न ये हो गया, लेफ्ट में गया, फिर राइट में एक टर्न ये हो गया, फिर राइट से राइट में जा रहा है, तो एक ही टर्न है इसका, ठीक है। इसके अंदर ये राइट में गया, ये राइट में गया, जीरो टर्न है, ठीक है। तो मैक्सिमम टर्न कहाँ पर आ रहे हैं? पी टू के अंदर आ रहे हैं टू, ठीक है। तो अपन क्या प्रिंट कर देंगे? टू। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? टू आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है? इसके मैक्सिमम टर्न्स काउंट करने हैं। तो चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ट्री लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं हेड से रूट से स्टार्ट करूंगा, रिकर्सिव कॉल करूंगा, ठीक है। रिकर्सिव कॉल कैसे करूंगा? मैं दो चीजें रखूंगा यहाँ पर, जीरो जो कि वैल्यू को डिनोट करेगा, दूसरा काउंट रखूंगा जीरो, ठीक है, जो कि क्या करेगा? मैक्सिमम टर्न्स काउंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर जीरो का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट में टर्न हुआ है उसका, ठीक है। और वन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जीरो का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट टर्न लिए उसने। वन का मतलब क्या हुआ? राइट टर्न लिए, ठीक है। तो मैं रूट टू लेफ्ट में कॉल करूंगा, वैल्यू क्या होगी? जीरो, क्योंकि लेफ्ट में ले रहा हूं, ठीक है। और काउंट यहाँ पर क्या होगा? काउंट यहाँ पर क्या होगा? जीरो ही होगा, ठीक है। अभी तक तो जीरो ही होगा। तो मैं ये पेयर बना के चलूंगा, ठीक है। ऐसे मैंने राइट के अंदर काउंट किया, तो यहाँ पर राइट में कितना हुआ? वन, क्योंकि राइट में वैल्यू की वैल्यू वन होगी, और काउंट कितना होगा? जीरो, ठीक है। अब यहाँ से दो चीजें हो सकती है, या तो वो लेफ्ट में जाए या राइट में जाए, ठीक है। रिकर्सिव कॉल करूंगा मैं। तो मान लो मैंने उसको लेफ्ट में भेज दिया मैंने, ठीक है। लेफ्ट में भेजा, तो लेफ्ट में भेजा तो वैल्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो। और काउंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो, क्योंकि कोई भी टर्न नहीं आया। लेकिन अब राइट लेफ्ट से राइट में टर्न कर रहा है ना वो, तो यहाँ पर स्विचिंग होगी, किसकी? काउंट की। काउंट की, और लेफ्ट टू राइट की स्विचिंग होगी। तो जो मेरा राइट है ना, वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? राइट वाली हो जाएगी वन, और जो काउंट को एक से इंक्रीज कर दूंगा वन, ठीक है। ऐसे ही इधर होगा, ये इधर वाला काउंट हो गया, ऐसे ही इधर होगा, वन जीरो हुआ। अब ये लेफ्ट में टर्न करेगा, तो वैल्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और काउंट की वैल्यू वन हो जाएगी, और यहाँ पर सेम वन जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास लास्ट वाले नोड पे क्या आ गई? ये वाली वैल्यू आ गई नल पे, ठीक है। नल पे वैल्यू जी आ जाएंगी, जीरो जीरो, जीरो वन, वन वन सॉरी, और वन जीरो, और यहाँ पर क्या हुआ? वन जीरो। जैसे ही ये आएंगी, मैं क्या करूंगा? एक रिजल्ट वेरिएबल रखूंगा, जो कि काउंट का मैक्सिमम वैल्यू लेगा। यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर जीरो है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? वन, ठीक है। तो रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। तो यहाँ से वन रिटर्न हुआ, यहाँ से जीरो रिटर्न हुआ, मैक्सिमम क्या है? वन। यहाँ से वन रिटर्न हुआ, यहाँ से जीरो रिटर्न हुआ, मैक्सिमम क्या है? वन। फिर यहाँ से वन, यहाँ से वन, मैक्सिमम क्या है? वन। तो वन आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन सूडो कोड लिखने का ट्राई करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, इंटीजर डाटा टाइप रखा मैंने, ठीक है। इंटीजर डाटा टाइप रखा, और फंक्शन का नाम क्या था? काउंट टर्न्स। ये रख लेते हैं, अपने नाम रख रहा हूँ, ठीक है। वो देख लेना क्या था फंक्शन के अंदर। उसके अंदर अपन को क्या गिवन होगा? रूट गिवन होगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा? मैं इसके अंदर क्या करूंगा? दो वैल्यूज बनाऊंगा, एल। एल की वैल्यूज में मैं क्या करूंगा? कॉल करूंगा, एक फंक्शन को कॉल करूंगा, जिसमें रूट टू लेफ्ट कॉल करूंगा, ठीक है। उसमें वैल्यू की वैल्यू क्या करूंगा? सेकंड वाली रिप्रेजेंट क्या करेगी? मेरी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी। थर्ड वाली क्या रिप्रेजेंट करेगी? मेरी काउंट रिप्रेजेंट करेगा, आंसर टोटल टर्म्स, ठीक है। ये हो गया। एक आर में कॉल कर दूंगा, रूट टू राइट, इसके अंदर वैल्यू की वैल्यू जीरो होगी, और काउंट की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो, सॉरी, वैल्यू की वैल्यू क्या होगी? वन होगी, और काउंट की वैल्यू जीरो होगी। और रिटर्न क्या कर दूंगा? मैक्स कर दूंगा, एल में से और आर में से, क्योंकि मैक्सिमम टर्न्स चाहिए अपन को, ठीक है। तो चलो इस फंक्शन को लिखने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैं इंटीजर डाटा टाइप रखूंगा उस फंक्शन का, एफ का, ठीक है। इसके अंदर तीन चीजें होंगी, एक तो ट्री का मेरे पास रूट गिवन होगा, नोड, ठीक है। दूसरा क्या होगा? इंटीजर वैल्यू गिवन होगी। तीसरा क्या होगा? इंटीजर काउंट गिवन होगा। तीन चीजें गिवन होगी, ठीक है। वैल्यू मेरे को क्या बताएगा? कि वो लेफ्ट टर्न ली है उसने, या फिर राइट टर्न ली है प्रीवियस स्टेप में, ठीक है। काउंट क्या करेगा?
टर्न्स काउंट करेगा मेरा। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले कंडीशन क्या लगाऊंगा, इफ रूट इक्वस टू नल। अगर मेरे पास रूट की वैल्यू नल हुई तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, रिटर्न काउंट -1। काउंट -1 वो मैं बताऊंगा काउंट -1 क्यों रिटर्न कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक बार फंक्शन लिख लेते हैं पूरा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर दो चीजें होंगी। इंटीजर एक रिजल्ट डिफाइन कर लेता हूँ, जीरो से इनिशियलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, दो चीजें होंगी, इफ वैल इक्वस टू जीरो, मतलब उसने पिछली वाली टर्न क्या ली थी, लेफ्ट वाली ली थी, तो मैं दो चीजों पे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या, स्टार्टिंग में एक फंक्शन करूंगा लेफ्ट की साइड, रूट टू लेफ्ट। अब देखो जीरो वैल की वैल्यू है, प्रीवियस उसने क्या लिया था, लेफ्ट टर्न लिया था, और यहाँ भी क्या ले रहा है, लेफ्ट लेफ्ट टर्न ले रहा है। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, ऐसे कैसे पास कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि टर्न उसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, लेफ्ट वाला राइट के अंदर टर्न काउंट करूंगा, तो मैक्सिमम निकालूंगा यहाँ पर, रिजल्ट कोमा एफ रूट टू राइट। राइट में टर्न ले लिया मैंने, अब मैं क्या करूंगा, इसका वैल्यू चेंज कर दूंगा, क्योंकि राइट में टर्न लिया तो 1 कर दूंगा, और जो काउंट की वैल्यू होगी ना उसमें +1 कर दूंगा। क्यों, क्योंकि पिछला वाला क्या था मेरे पास, लेफ्ट टर्न था, ये वाला क्या है, राइट वाला, तो एक टर्न काउंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसका एल्स केस लिखते हैं। एल्स केस में क्या होगा, वैल की वैल्यू 1 होगी, मतलब पिछला वाला राइट काउंट लिया है। ठीक है, तो इस वाला काउंट मान लो मैंने राइट ही ले लिया, रूट टू राइट, तो वैल की वैल्यू सिंपल, और काउंट वही काउंट, क्योंकि पिछला वाला भी राइट था, ये वाला भी राइट है। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं अब ये वाला लेफ्ट वाला लूंगा ना, रूट टू लेफ्ट, मतलब पिछला वाला राइट था, ये वाला लेफ्ट है, तो वैल्यू की वैल्यू क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा, लेफ्ट टर्न लिया उसने, और काउंट की वैल्यू क्या कर दूंगा, एक से इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, एक से इंक्रीज कर दूंगा, और अब मैं यहां पर क्या कर दूंगा, रिटर्न रिजल्ट रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया फंक्शन। अब देखो यहां पर मैंने नल के अंदर है ना, जब मेरा रूट नल था, ये वाली कंडीशन। ठीक है, जब मेरा रूट नल था तो मैंने क्या किया, काउंट -1 रिटर्न किया है। ऐसा क्यों किया है वो देखो, मान लो मेरे पास ये टर्न है, ये एक बाइनरी ट्री है। ठीक है, ये रूट है मेरे पास। ठीक है, अब मान लो यहां पर मेरे पास गिवन है कि मेरे पास वैल्यू की वैल्यू है जीरो। ठीक है, और यहां पर क्या है, काउंट की वैल्यू है जीरो। ठीक है, फिर यहां पर 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 1 हो गई, यहाँ पर काउंट की वैल्यू भी 1 हो गई। ठीक है, अब यहाँ आ गए, ये क्या है, लीफ नोड है। ठीक है, अब लीफ नोड से क्या हुआ, मैं लेफ्ट वाले नल पे जा सकता हूँ, राइट वाले नल पे जा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, मान लो यहाँ पर मैं लीफ पे हूँ, और लेफ्ट वाले नल पे जा सकता हूँ, राइट वाले नल पे जा सकता हूँ। ठीक है, अब मान लो मैं लेफ्ट वाले नल पे गया, सॉरी राइट वाले नल पे गया, राइट वाले नल पे गया, और प्रीवियस वाला भी क्या था, राइट ही था। ठीक है, तो इस पे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इस पे तो क्या होगा, काउंट वही आ जाएगा 1। ठीक है, बट अब ये जो इसके लेफ्ट, अगर राइट वाला नल है, लीफ नोड है, तो लेफ्ट वाला राइट वाला नल है, तो लेफ्ट वाला भी नल होगा। ठीक है, अब मान लो मैं लेफ्ट वाले पे जाता हूं, तो यह पिछले वाला क्या था, राइट था, अब ये वाला क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, काउंट टर्न्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी 2। बट यहाँ पर कोई नोड ही नहीं है, पाथ ही नहीं है, फिर भी अपन ने क्या कर दिया, एक काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर दी यहाँ पर। इसलिए इस वाले इसलिए मैं इस वाले केस में क्या कर रहा हूं, मैं एक माइनस कर रहा हूं, क्योंकि जो लीफ नोड होगा ना उसमें दोनों टाइप के नल होंगे, लेफ्ट वाला भी होगा और राइट वाला भी होगा। तो उस केस में क्या है कि जहां पर वो टर्न लेगा ना, नल पे भी टर्न लेगा, उस वाले काउंट को मैं क्या कर रहा हूँ, एक से डिक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, काउंट -1। तो चलो एक बार इसका C++ इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो हमें फंक्शन क्या गिवन है यहाँ पर, फाइंड टर्न काउंट फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक फाइंड काउंट फंक्शन बनाया, उसके अंदर लेफ्ट साइड कॉल कर दी और राइट साइड कॉल कर दी। ठीक है, और आंसर 1 आंसर 2 को 2 में स्टोर कर लिया उसको। ठीक है, सेकंड पैरामीटर क्या है मेरे पास, वैल है, जो कि
पिछले वाला टर्न बताएगा उसने लेफ्ट लिया था या राइट लिया था। और थर्ड वाला क्या है, काउंट है, जो कि टर्न काउंट करेगा टोटल। ठीक है, तो इस फंक्शन में आ गए। तो सबसे पहले मैं क्या बेस केस डाल रहा हूं यहाँ पर, इफ नोड इक्वल्स टू नल, तो उस केस में क्या कर दूंगा, काउंट -1 रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में अगर नोड की वैल्यू नल नहीं है, तो मैं चेक करूंगा कि प्रीवियस मैंने लेफ्ट टर्न लिया था या फिर राइट टर्न लिया था, उस बेसिस पे मैं कैलकुलेट करूंगा। तो अगर मैंने लेफ्ट टर्न लिया था तो मैं चेक करूंगा कि ये वाला भी लेफ्ट ही ले रहा हूं, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, वेल को भी ऐसे भेज दूंगा और काउंट को भी ऐसे कैसे भेज दूंगा। अगर पिछला वाला मैंने लेफ्ट लिया है और यहाँ पर क्या ले रहा हूं मैं, राइट वाला टर्न ले रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वेल को अपडेट करूंगा 1 से राइट के साइड। ठीक है, और फिर क्या करूंगा, काउंट में एक इंक्रीज कर दूंगा, काउंट +1, क्योंकि एक टर्न मेरे को यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, और जो भी आंसर यहाँ से रिटर्न होगा ना, उसको मैं आंसर के साथ कंपेयर कर लूंगा और मैक्सिमम आंसर आंसर के अंदर पुट कर लूंगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया, अगर वेल की वैल्यू 1 है, मतलब प्रीवियस वाला क्या है, राइट में है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला राइट में भेजूंगा, तो वेल और काउंट की वैल्यू क्या करूंगा, मैं सेम रखूंगा। अदरवाइज क्या करूंगा मैं, अदरवाइज क्या करूंगा, पिछला वाला राइट था तो अब मैं लेफ्ट में भेजूंगा, और काउंट की वेल की वैल्यू क्या करूंगा, मैं 0 कर दूंगा, क्योंकि 0 क्या डिनोट कर रहा है, लेफ्ट साइड। और काउंट में क्या कर दूंगा, एक इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक टर्न मिल चुका है राइट टू लेफ्ट में। ठीक है, तो वो जो भी आंसर के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में क्या करूंगा, मैं आंसर को रिटर्न कर दूंगा यहाँ पर। तो ये मेरा फंक्शन क्या दे देगा, टोटल टर्न्स दे देगा यहाँ पर। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब मैं दोनों क्या कर लूंगा, आंसर 1 और आंसर 2 को कंपेयर कर लूंगा और मैक्सिमम वाला इसमें क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, C++ इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा इस कोड का। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।